नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। सुबह की प्यारी प्यारी सी नमस्कार और मेरे सभी देखने वाले भाइयों और बहनों का हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागत। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 102 महत्वपूर्ण प्रश्न और ये जो प्रश्न हैं वो सारे हिंदी साहित्य की परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इन प्रश्नों से होकर आपको गुजरना ही पड़ेगा। तो देखिए, हिंदी साहित्य के 102 प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। और दोस्तों, आप लोग सोचो कि एक ही वीडियो में सारा मैटर मिल जाए, ऐसा तो नहीं है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है और हर वीडियो में कुछ न कुछ अलग खासियत प्रश्नोत्तर की आपको मिलती रहती है। लेकिन दोस्तों, आपसे भी एक शिकायत है। शिकायत ये है कि आप कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते, आप सिर्फ देखते रहते हैं। चलिए, कम देखें या अधिक देखें वो बात नहीं है, लाइक करें या नहीं करें वो भी बात नहीं है, सब्सक्राइब करें या नहीं करें वो भी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, कम से कम फीडबैक तो आना ही चाहिए कि भाई आपको कैसा लग रहा है, आप को कौन से टॉपिक की आवश्यकता है, आप इसमें क्या सुधार चाहते हैं। ये सारी चीज़ें फीडबैक के रूप में आती रहनी चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सुबह के अपने 102 प्रश्नों को तैयार करते हैं। हालांकि आप खेतों के काम धंधों में लगे हुए होंगे, क्योंकि अभी इस समय जो खेतों की बिजाई रोपाई का काम भी चल रहा है। साथ ही साथ अगर आप पेशे से शिक्षक हैं तो आज से स्कूलें भी खुल गई हैं, तो वो भी काम है। खैर चलिए, जो भी है, जब भी वक्त मिले तब आप देख सकते हैं, निठल्ले वक्त में देख सकते हैं या मनोरंजन के तौर पर देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं और अपने प्रश्नोत्तर को पढ़ते हैं। संस्मरण विधा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? पदम सिंह शर्मा है, वो संस्मरण विधा के प्रवर्तक माने जाते हैं। पहला प्रश्न अपना, संस्मरण विधा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो पदम सिंह शर्मा को संस्मरण विधा का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट है, मैं और मैं निबंध के लेखक का नाम बताइए। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का निबंध है मैं और मैं। अगला है, मिश्र बंधु ने अष्ट छाप का 9वां कवि किसे माना है? प्रश्न बड़ा मुश्त है दोस्तों। अष्ट छाप में तो 8 ही कवि थे, लेकिन मिश्र बंधु ने 9वां कवि किसे माना है? नागरीदास को 9वां कवि माना है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का वृहत महाभारत किसने कहा? पृथ्वीराज रासो को हिंदी का वृहत महाभारत किसने कहा? दशरथ शर्मा ने कहा था। दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का वृहत महाभारत कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रातः प्रदीप एक दिन आकाश ने कहा, प्रातः प्रदीप एक दिन आकाश ने कहा दीप जलेगा और मियाँ और बरगद की बेटियां किसके काव्य संग्रह हैं? तो दोस्तों, ये उपेंद्र नाथ अशक के काव्य संग्रह हैं। प्रातः प्रदीप एक दिन आकाश ने कहा दीप जलेगा और मियाँ बरगद की बेटियां, ये उपेंद्र नाथ अशक के काव्य संग्रह हैं। अगला है, पदम सिंह शर्मा के रेखा चित्र किस में संकलित हैं? पदम पराग में संकलित हैं। पदम सिंह शर्मा के रेखा चित्र किस में संकलित हैं? पदम पराग में संकलित हैं। अगला है, लौटता हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, सौरभ की झलक और भंवर किस नाटककार के नाटक हैं? लौटता हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, सौरभ की झलक, भंवर किस नाटककार के नाटक हैं? तो उपेंद्र नाथ अशक के नाटक हैं दोस्तों। चलिए, कबीर को अवधि का प्रथम कवि किसने माना है? बाबूराम सक्सेना ने कबीर को अवधि का प्रथम कवि माना है। चलिए नेक्स्ट, गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गरम राख, सितारों की खेल। गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गरम राख, सितारों की खेल किस उपन्यासकार की उपन्यास रचना है?
उपेंद्र नाथ अशक की उपन्यास रचनाएं हैं। तो एक रचनाकार अपना पूरा हो गया होगा। एक रचनाकार के 3 प्रश्न हमने पढ़ लिए हैं। चलिए, अनुमोदन का अंत संस्मरण रचना किस लेखक की है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये संस्मरण रचना है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी से संबंधित एक प्रश्न परीक्षा में जरूर आता है, पक्का पक्का आता है। यानी हिंदी में सिलेक्टेड प्रश्न आते हैं। एक अष्टछाप में से आ जाता है, एक प्रयोगवाद के तार सप्तक में से आ जाता है, एक सरस्वती पत्रिका और महावीर प्रसाद द्विवेदी से संबंधित आ जाता है, एक फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित आ जाता है। तो सिलेक्टेड प्रश्न होते हैं। छायावाद में राष्ट्र साहित्य से, नहीं सॉरी माफ कीजिए, आदिकाल में राष्ट्र साहित्य से संबंधित आ जाता है। छायावाद में 4 जो आधार स्तंभ हैं, प्रसाद पंत और निराला, महादेव वर्मा, इनसे संबंधित प्रश्न आ जाता है। तो सिलेक्टेड प्रश्न आते हैं दोस्तों। जयशंकर प्रसाद के नाटकों के नाम बताइए। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नायक, राज्यश्री, आजाद शत्रु, विशाख, कामना। देखिए, जयशंकर प्रसाद के नाटक आपके सामने हैं। चंद्रगुप्त, थोड़ा सा, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नायक, राज्यश्री, अजात शत्रु, विशाख, कामना, करुणालय, कल्याणी परिणय, अग्निमित्र, प्रायश्चित और सज्जन। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नायक, राज्यश्री, अजात शत्रु, विशाख, कामना, करुणालय, कल्याणी परिणय, अग्निमित्र, प्रायश्चित और सज्जन, ये नाटक है। चलिए आगे। सिद्धों की भाषा को आलो आंधारी भाषा किसने कहा? आलो आंधारी भाषा हर प्रसाद शास्त्री ने कहा था। आलो आंधारी भाषा, आलो आंधारी एक पाठ भी है दोस्तों। कमेंट कीजिए किसका पाठ है आलो आंधारी। चलिए, आंधी गली, मुखड़ा बदल गया, चरवाहे किस एकांकीकार के एकांकी हैं? उपेंद्र नाथ अशक के एकांकी हैं। आंधी गली, मुखड़ा बदल गया और चरवाहे 3 एकांकी हैं। आंधी गली, मुखड़ा बदल गया और चरवाहे। चलिए नेक्स्ट। बोलती प्रतिमा संस्मरण रचना के लेखक का नाम बताइए। पंडित श्रीराम शर्मा की संस्मरण रचना है। 1937 में ये प्रकाशित है। बोलती प्रतिमा, पंडित श्रीराम शर्मा की संस्मरण रचना 1937 में प्रकाशित। मिस्र बंधुओं ने उत्तरालंकृत काल का सबसे बड़ा कवि किसे माना है? उत्तरालंकृत काल, एक पूर्वालंकृत काल, एक उत्तरालंकृत काल, यानी अलंकृत काल के बाद का सबसे बड़ा कवि किसे माना है? भिखारी दास को माना है दोस्तों। चलिए, कहनी अनकहनी, पश्चंती, ठेले पर हिमालय, निबंध संग्रह के निबंधकार का नाम बताइए। धर्मवीर भारती। कहनी अनकहनी, पश्चंती, ठेले पर हिमालय, निबंध संग्रह के निबंधकार का नाम धर्मवीर भारती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। झलक किस लेखक की संस्मरण रचना है? शिव नारायण टंडन की ये संस्मरण रचना है। 1938 में ये प्रकाशित हुई थी दोस्तों। तो झलक और संस्मरण रचना शिव नारायण टंडन की ये रचना है। मिश्र बंधु विनोद को हिंदी साहित्य का पंचांग किसने कहा? मिश्र बंधु विनोद को हिंदी साहित्य का पंचांग किसने कहा? डॉक्टर नामवर सिंह ने मिश्र बंधु विनोद को हिंदी साहित्य का पंचांग कहा था। सभा की सभ्यता संस्मरण रचना के लेखक का नाम बताइए। महावीर प्रसाद द्विवेदी की यह संस्मरण रचना है और 1907 में प्रकाशित है। सभा की सभ्यता संस्मरण रचना है, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी की संस्मरण रचना है और 1907 में ये रचना प्रकाशित हुई थी। शिव सिंह सरोज किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी भाषा में लिखा गया है शिव सिंह सरोज। देशभक्त किसकी कहानी है? दोस्तों, आप
लोगों ने जो देशभक्त कहानी पढ़ी है वो पांडे बेचन शर्मा उगर की पढ़ी है, देशभक्त। लेकिन एक कहानी और भी है देशभक्त नाम से, और वह उपेंद्र नाथ अशक की कहानी भी है। उपेंद्र नाथ अशक की कहानी का भी नाम भी देशभक्त है, और जो सबसे प्रसिद्ध कहानी है देशभक्त के नाम से वो पांडे बेचन शर्मा उगर की कहानी है। तो अगर कंफ्यूज पैदा करने के लिए प्रश्न दे दिया जाए और उसमें उपेंद्र नाथ अशक मिले, पांडे बेचन शर्मा उगर नहीं हो, तो आपको उपेंद्र नाथ अशक करना है, और पांडे बेचन शर्मा उगर दिया हुआ हो तो ये ही पहले करना है। प्राथमिक इसे देखें। पदम सिंह शर्मा के संस्मरण किस रचना में संग्रहित हैं? प्रबंध मंजरी में संग्रहित हैं। हिंदी का प्रथम जय काव्य कौन सा है? जय काव्य यानी गे काव्य होना चाहिए, खुमांडासु है जय काव्य, खुमांडासु। गरीबी हटाओ किस कहानीकार का कहानी संग्रह? रविंद्र कालिया का कहानी संग्रह है गरीबी हटाओ, लेकिन यह हटने वाली नहीं है। बेचारा लिख गया लेकिन आज तक गरीबी हटी नहीं, उल्टी ज्यादा बढ़ती जा रही है। रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। एक और अश्वत्थामा किस कहानीकार का कहानी संग्रह है? कृष्णा अग्निहोत्री का कहानी संग्रह है एक और अश्वत्थामा। चलिए, इस हालात में कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। राकेश वत्स का कहानी संग्रह है इस हालात में। भारतेंदु मंडल के रचनाकारों के नाम बताइए। भारतेंदु मंडल के रचनाकार, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है दोस्तों। मैंने बताया ना सिलेक्टेड प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें एक ये भी है, भारतेंदु मंडल भी। तो भारतेंदु मंडल के रचनाकारों के नाम चाहे आप ट्रिक से सीखें चाहे कैसे भी सीखें, आपको याद करने हैं। प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, अंबिका दत्त व्यास और राधा चरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह। इनके बारे में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। श्रीनिवास दास है और सुधाकर द्विवेदी और राधा कृष्ण दास। एक बार पुनः, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, अंबिका दत्त व्यास, राधाचंद गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, श्रीनिवास दास, सुधाकर द्विवेदी, राधा कृष्ण दास, ये भारतेंदु मंडल के कवि हैं। और इनमें से किसी न किसी का तो पूछ लिया जाता है, इसलिए इनको याद जरूर रखें। रामवृक्ष बेनीपुरी जी के संस्मरण रचनाओं के नाम बताइए। माटी की मूर्तें 1946 में प्रकाशित, गेहूं और गुलाब 1950 में प्रकाशित, मील के पत्थर 1957 में प्रकाशित, माटी की मूर्तें 1946 में प्रकाशित, गेहूं और गुलाब 1950 में प्रकाशित, मील के पत्थर 1957 में प्रकाशित, लाल तारा 1938 में प्रकाशित। और एक बात मैं दोस्तों आपसे जरूर कहूंगा कि दोस्तों सेल्फ स्टडी या स्वयं की पढ़ाई का कोई तोड़ नहीं है। खुद पढ़िए, मेहनत कीजिए और इस प्रकार से पढ़िए कि आप रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। आप एक एक टॉपिक पर पूरी रिसर्च मारिए, आपका पूरा पाठ्यक्रम तैयार होता जाएगा। आप मेरे पास जो प्रश्न है उनको पढ़ रहे हो, तो ये भी तो मैंने अकेले नहीं तो तैयार किए हैं, कोई दूसरा तो आया नहीं। तो दोस्तों निश्चित तौर पर आप भी अगर तैयारी करते हैं तो गहरे से डूबकर तैयारी कीजिएगा, मन लगाकर तैयारी कीजिएगा, और तैयारी इस प्रकार से कीजिएगा कि आप सिर्फ किताब लेकर बैठ जाते हो और पढ़ने लग जाते हो, वो नहीं। आप एक खोजी बनकर के तैयारी कीजिएगा, नोट्स खुद बनाइएगा, अपने नोट्स से को फिर पढ़िएगा, तब पता चलेगा इसमें त्रुटियां हैं। जैसे मैं आपके सामने बना करके पेश करता हूं तो त्रुटियां आपको नजर आती हैं, कुछ त्रुटियां मेरे से रह जाती हैं, वो आपको नजर आ जाती हैं। जैसे भाषा की जो छोटे बड़े की अशुद्धता आपको देखने में आती है। तो दोस्तों सेल्फ स्टडी का कोई जवाब नहीं है, और कोचिंग है, आप ढूंढते फिरते हैं इधर उधर कि कौन सी कोचिंग बढ़िया है, कौन सी कोचिंग बढ़िया है। मैं एक बात दोस्तों मेरे अनुभव के आधार पर बताऊंगा।
कोचिंग से अगर सिलेक्शन होता है तो वो गुरुजी जो पढ़ाते हैं उनका खुद का पहले हो जाता दोस्तों। याद रखिए, वो सिर्फ एक टॉपिक तैयार करके लाते हैं। आप सेल्फ स्टडी पर जोर दीजिएगा, खुद पढ़िएगा, अपने हिम्मत को तराशिएगा, अपने मस्तिष्क की शक्ति को समझिएगा, अपने पावर को समझिएगा। आप सफल हो सकते हैं, आप में कोई कमी नहीं है, आप सफलता का वर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, सेल्फ स्टडी कीजिएगा और अपने नोट्स, अपने प्रश्न खुद बनाइएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की तरफ। मिस्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम नाटककार किसे माना है? विद्यापति जी को माना है। मिस्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम नाटककार किसको माना? विद्यापति जी को माना है। बहिर्गमन किस कहानीकार का कहानी संग्रह है? ज्ञान रंजन का कहानी संग्रह बहिर्गमन। प्रताप नारायण मिश्र संस्मरण की रचना किसने की? बाल मुकुंद गुप्त ने। दोस्तों, प्रश्न गलत हो गया। ऊपर हमने प्रश्न में कंफ्यूज के रूप में देखा और प्रश्न पढ़िएगा। ये प्रताप नारायण मिश्र संस्मरण है और बाल मुकुंद गुप्त का लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों, इसको संशोधन आप कीजिएगा, रचनाकार के स्थान पर उसको संस्मरण ही देखिएगा। वीडियो अगर यहां तक देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। चलिए, पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र किसने कहा? रामधारी सिंह दिनकर जी ने पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र किसको माना जाता है? बोलती प्रतिमा को माना जाता है। बोलती प्रतिमा को हिंदी का प्रथम रेखा चित्र माना जाता है। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता थी? भारतेंदु युग की विशेषता थी समस्या पूर्ति। भारतेंदु युग की विशेषता मानी जाती है समस्या पूर्ति। मैथिली का शब्दकोश है, मैथिली भाषा का शब्दकोश है वर्ण रत्नाकर। और रचनाकार कौन है? आपको जवाब देना है, कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करोगे तो वो प्रश्न आपको हमेशा याद हो जाएगा दोस्तों। बोलती प्रतिमा रेखा चित्र की रचना किसने की? श्री राम शर्मा ने की थी बोलती प्रतिमा रेखा चित्र की रचना। कविता वर्धनी सभा की स्थापना किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी कविता वर्धनी सभा की स्थापना। निराला को छंदों का राजा किसने कहा? डॉक्टर नामवर सिंह ने निराला को छंदों का राजा कहा। भारतेंदु युग में गद्य के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया? ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया था पद्य के लिए ब्रज भाषा का, और गद्य के लिए खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया था। भारतेंदु युग में पद्य के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया था और गद्य के लिए खड़ी बोली हिंदी का। हरिओद नामक संस्मरण के रचयिता का नाम बताइए। हरिओद नामक संस्मरण के रचयिता बाल मुकुंद गुप्त हैं। हरिओद नामक संस्मरण के रचयिता बाल मुकुंद गुप्त हैं। भारतेंदु युग में गद्य के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया? खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया था गद्य के लिए। बिहारी को भाषा का पंडित किसने कहा? बिहारी को भाषा का पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने बिहारी को भाषा का पंडित कहा। भारतेंदु युग की समय सीमा मानी जाती है 1850 से 1900 तक मानी जाती है भारतेंदु युग की समय सीमा। कवि चंद्रबरदाई का मूल नाम क्या था? बलिद्वय। द और ये बलिद्वय। चलिए, महादेव वर्मा के संस्मरण रेखा चित्रों का नाम बताइए। संस्मरण और रेखा चित्र दोनों मिले जुले रचनाएं हैं इनकी, अलग अलग नहीं किया जा सकता कौन सा संस्मरण और कौन सा रेखा चित्र है। तो हालांकि अलग अलग भी आपको देखने को मिलेंगे किताबों में, लेकिन महादेव वर्मा के संस्मरण और रेखा चित्र रचनाएं पथ के साथी 1956, समर्थी की रेखाएं 1947, मेरा परिवार 1972, अतीत के चलचित्र 1941। तो पथ के साथी 1956, समर्थी की रेखाएं 1947, मेरा परिवार 1972, अतीत के चलचित्र 1941। बिहारी सतसई को हिंदी का
श्रृंगार किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बिहारी सच्चे को हिंदी का श्रृंगार कहा है। जंजीरें और दीवारें किसकी संस्मरण रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी की संस्मरण रचना है। कुछ संस्मरण रचना के रचनाकार का नाम बताइए। यशपाल की संस्मरण रचना है, 1990 में प्रकाशित है। कुछ संस्मरण रचना। सहजयान के प्रवर्तक कौन थे? सैरप्पा थे सहजयान के प्रवर्तक। सहजयान के प्रवर्तक सैरप्पा। भारतेंदु युग के किन कवियों ने रीतिकालीन पद्धति को अपनाया? सेवक, सरदार और लच्छीराम तीन कवि थे जिन्होंने रीतिकाल की पद्धति को अपनाया। सेवक, सरदार और लच्छीराम। गीत गोविंदानंद के रचयिता का नाम बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए दोस्तों, यहाँ कंफ्यूज क्या है, एक है गीत गोविंद और उसके रचनाकार, ग्रंथ के रचनाकार जयदेव हैं, और यहाँ गीत गोविंदानंद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। तो गीत गोविंद और गीत गोविंदानंद दोनों में काफी बड़ा अंतर है, तो इस अंतर को समझिएगा। 30 दिन मालवीय जी के साथ रचना के रचनाकार का नाम बताइए। 30 दिन मालवीय जी के साथ, और ये रामनरेश त्रिपाठी की रचना है, और रामनरेश त्रिपाठी के बारे में भी एक सवाल जरूर पूछा जाता है। कृष्ण काव्य धारा में स्वच्छंद काव्य धारा के प्रवर्तक कवि कौन है? रसखान को माना जाता है। स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तन करने वाले कवि के रूप में रसखान को माना जाता है। भारत बारहमासा के रचनाकार का नाम? राधा कृष्ण दास की रचना है भारत बारहमासा। नेक्स्ट है कुछ यादें कुछ बातें। रचना के रचनाकार का नाम बताइए। अमरकांत की रचना है दोस्तों कुछ यादें कुछ बातें। चलिए नेक्स्ट, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य का नाम बताइए। प्रिय प्रवास है, ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, और इससे संबंधित प्रश्न भी पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो इससे भी आप हाईलाइट पर रखिएगा। सिद्धों की भाषा को सांध्य भाषा यानी संध्या भाषा नाम किसने दिया? संध्या भाषा नाम मुनिदत्त ने दिया था। और एक नाम और है दोस्तों, कमेंट में कीजिएगा, दो व्यक्ति हैं ये। जिनकी याद हमेशा आती रहेगी, जिनकी याद हमेशा आती रहेगी। रचना के रचनाकार का नाम बताइए। अमृत राय, और 1992 में ये रचना प्रकाशित हुई। जिनकी याद हमेशा आती रहेगी, अमृत राय, 1992 में प्रकाशित। किस विद्वान ने सूर के ग्रंथ सूर सारावली को एक वृहत होली गीत कहा है? मुंशी राम शर्मा ने। मुंशी राम शर्मा ने सूर के ग्रंथ सूर सारावली को एक वृहत होली गीत कहा है, मुंशी राम शर्मा ने। जिंदगी मुस्कुराई संस्मरण रेखा चित्र रचना के रचनाकार का नाम बताइए। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का ये रेखा चित्र है, जिंदगी मुस्कुराई। वे दिन वे लोग किस रचनाकार की संस्मरण रचना है? शिव पूजन साय की संस्मरण रचना है वे दिन वे लोग। चलिए, दशरथ विलाप रचना के रचनाकार का नाम बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है दशरथ विलाप। रामनरेश त्रिपाठी की फूटकर कविताओं के संग्रह का नाम बताइए। मानसी है दोस्तों, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसलिए इसको भी ध्यान में रखें। श्री मैथिली शरण गुप्त के दो नारी प्रधान काव्यों के नाम बताइए। साकेत और यशोधरा। साकेत में उर्मिला का चित्रण, यशोधरा में यशोधरा का चित्रण। यशोधरा खंड काव्य है, साकेत महाकाव्य है। जागरण सुधार काल किस युग को कहा जाता है? द्विवेदी युग को कहा जाता है जागरण सुधार काल। श्री मैथिली शरण गुप्त जी के उर्मिला के जीवन को आधार बनाकर लिखे गए महाकाव्य का नाम बताइए। अभी हमने पढ़ा है साकेत महाकाव्य है, उर्मिला के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया काव्य, और उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी का नाम था। कृषिक क्रंदन रचना के रचनाकार का नाम बताइए। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है कृषिक क्रंदन। हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है, हिंदी की प्रथम रचना। तो देखिए दोस्तों, ये श्रावकाचार है, श्रावकाचार, और देवसेन की रचना है श्रावकाचार रचना है हिंदी की प्रथम रचना। दीप जले शंख बजे रेखा चित्र रचना के रचनाकार का नाम बताइए। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है दीप जले शंख बजे। अगला है सैरपा ने किस संप्रदाय की स्थापना की? सहजिया संप्रदाय की स्थापना की थी सैरपा ने। ग्रेसन के इतिहास में कवियों की संख्या कितनी है? जॉर्ज ग्रेसन के इतिहास में कवियों की संख्या कितनी है? 952 कवि माने हैं जॉर्ज ग्रेसन ने।
अब ये द्विवेदी मंडल के कवियों के नाम, तो भारतेंदु मंडल हमने पढ़ लिया। द्विवेदी मंडल के कवियों के नाम नाथूराम शर्मा शंकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी और मैथिली शरण गुप्त। प्रसिद्ध रूप से नाथूराम शर्मा शंकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद और सियाराम शरण गुप्त। 5 नाम याद रहने चाहिए, नाथूराम शर्मा शंकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद और सियाराम शरण गुप्त। स्मृति बोध किस रचनाकार की रचना है? तो ये शिव पूजन सहाय की रचना। स्मृति बोध शिव पूजन सहाय की रचना। सिद्ध साहित्य का प्रमुख केंद्र था, तो ये श्री पर्वत था। सिद्ध साहित्य का प्रमुख केंद्र श्री पर्वत। शिकार नामक संस्मरण रेखा चित्र के लेखक का नाम बताइए। पंडित श्री राम शर्मा का 1936 में यह प्रकाशित है, शिकार नामक संस्मरण। पृथ्वीराज रासो के सर्वाधिक प्रामाणिक पाठ के संपादक कौन है? माता प्रसाद गुप्त। ये क्वेश्चन बड़ा ही मोस्ट है। पृथ्वीराज रासो के सर्वाधिक प्रामाणिक पाठ के संपादक माता प्रसाद गुप्त हैं। टूटा तारा किस रचनाकार की रचना है? राधिका रमन सिंह की रचना है, 1940 में प्रकाशित है टूटा तारा। क्या गोरी क्या सांवरी संस्मरण रेखा चित्र के लेखक का नाम देवेंद्र सत्यार्थी का संस्मरण रेखा चित्र है। मेरे अग्रज मेरे मीत रचना के रचनाकार विष्णु प्रभाकर की रचना है, 1983 में प्रकाशित हुई मेरे अग्रज मेरे मीत। अगली रचना है किस संप्रदाय को नाथों व सिद्धों के बीच की कड़ी माना जाता है? तो ये निरंजनी संप्रदाय को नाथों और सिद्धों के बीच की कड़ी माना जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी का महाकाव्य है दोस्तों पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी का महाकाव्य पद्मावत है। और तुलसीदास जी का महाकाव्य है जो घर घर में चर्चित है, पूजा जाता है, रामचरितमानस है। आदिकाल में चंपू काव्य करती है राउलवेल है दोस्तों, और ये शिलांकित करती है, शिलाओं पर अंकित है। चलिए, आचार्य केशवदास का महाकाव्य रामचंद्रिका को माना जाता है, छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है, और केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। और साथ ही साथ रामचंद्रिका की रचना ऐसा माना जाता है कि एक ही रात में की गई थी। हिंदी साहित्य को लिखने का प्रथम प्रयास किसने किया? गारसा दत्ताची ने किया था। और हिंदी साहित्य का ये जो पहला इतिहास है वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, इसका नाम दूसरा है। गारसा दत्ताची का जो इतिहास लिखा गया उसका नाम हिंदी में नहीं है दोस्तों, कई बार इसका जिक्र आपने पढ़ा भी है। और इसका अनुवाद किसने किया ये भी आप ध्यान में रखें, प्रकाशन कब हुआ ये भी ध्यान में रखें। हालांकि प्रश्नोत्तर के रूप में मैंने वीडियो में दे दिए हैं ये सारी चीजें। मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य, तो मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य, और अभी हम जिक्र कर रहे थे साकेत है। चलिए नेक्स्ट, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग तथा दोहरा नामकरण करने का प्रयोग किसने किया? देखिए, काल विभाजन करते समय दोहरा नामकरण और लिखते समय विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करने का प्रयोग किसने किया? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना में विधेयवादी विधेयवादी प्रयोग है और दोहरा नामकरण है। कौन सा? हिंदी साहित्य का इतिहास, और हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित, फिर दूसरा संस्करण बाद में प्रकाशित। हरिओद का महाकाव्य प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, हरिओद इनका उपनाम। प्रिय प्रवास से द्वारिका प्रसाद मिश्र का महाकाव्य कृष्णायन, प्रसिद्ध महाकाव्य है दोस्तों। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य, चलिए, कामायनी, कामायनी इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है, आपने पढ़ा भी होगा, और नहीं पढ़ा तो कुछ सरक तो पढ़ने ही पड़ेंगे, तैयारी करते हैं तो। रामधारी सिंह दिनकर का प्रसिद्ध महाकाव्य, और ये उर्वशी है, और उर्वशी पर इनको पुरस्कार भी मिला था दोस्तों। कौन सा पुरस्कार मिला है ये तो कमेंट कीजिए, लेकिन कमेंट तो आप करते ही नहीं, कमेंट करोगे तो वो प्रश्न कभी नहीं भूलोगे, कमेंट जरूर कीजिएगा। छोटे बड़े दायरे रचना के रचनाकार चंद्रगुप्त विद्यालंकार, और 1984 की रचना छोटे बड़े दायरे रचनाकार। चलिए नेक्स्ट, कन्हैप्पा के गुरु कौन थे? जालंधरप्पा
कणप्पा के गुरु थे। लखनऊ मेरा लखनऊ रचना के रचनाकार मनोहर श्याम जोशी की रचना है, 2002 में प्रकाशित है। लखनऊ मेरा लखनऊ। अभिनव गुप्त ने अपनी तंत्रालोक में किसकी वंदना की है? तंत्रालोक रचना है और उसमें किसकी वंदना की है? मत्स्येंद्र नाथ की वंदना की है। मत्स्येंद्र नाथ की वंदना की अभिनव गुप्त ने। चलिए, अपनी निगाह में रचना के रचनाकार कमलेश्वर की रचना है, 1982 में प्रकाशित है। डॉक्टर नगेंद्र की संस्मरण रेखा चित्र रचना का नाम बताइए। चेतना के बिंब। मोस्ट टू मोस्ट रचना है दोस्तों, आपको इसे याद रखना ही है। 10 तस्वीरें जिन्होंने जीना जाना संस्मरण रेखा चित्रों के लेखक का नाम बताइए। जगदीश चंद्र माथुर की ये संस्मरण रेखा चित्र रचना है। 10 तस्वीरें जिन्होंने जीना जाना जगदीश चंद्र माथुर की रचनाएं हैं। जिनके साथ जिया संस्मरण रेखा चित्र के लेखक का नाम बताइए। अमृतलाल नागर के संस्मरण रेखा चित्र हैं। हम हसमत किस रचनाकार का संस्मरण रेखा चित्र है? कृष्णा सोबती का और 1977 में प्रकाशित है। संस्मरणों के सुमन रचना के रचनाकार का नाम बताइए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना है, 1982 में प्रकाशित है संस्मरणों के सुमन। वन तुलसी की गंध रचना के रचनाकार का नाम बताइए। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है और 1984 में यह प्रकाशित है वन तुलसी की गंध। औरों के बहाने राजेंद्र यादव की रचना है और 1981 में प्रकाशित है। और देखिए, माटी हो गई सोना रेखा चित्र के रचनाकार का नाम बताइए। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है माटी हो गई सोना। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? हालांकि आप प्रताप नारायण मिश्र वाले वीडियो के प्रश्न को आप जरूर देखें, प्रश्न आप सही कर लें और कमेंट भी कर दें ताकि वो याद भी रहे। और दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा अपनी भाषा में कि भाई लाइक कर ले, भाई सब्सक्राइब कर ले और भाई चैनल ने शेयर भी कर दे। तो दोस्तों, आप अगले वीडियो में फिर मिलला। वीडियो घणो चोखो चोखो आप थारे सागे लाऊंगा और पटवारी तैयारी में थारे साथ ठहराऊंगा। तो तैयारी कीजिएगा दोस्तों, पढ़िएगा, मस्त रहिएगा, बिंदास रहिएगा, सब चीज़ों को भूल करके और तैयारी में खो जाइएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वीडियो को देते हैं विराम और देखते रहिएगा।